नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ विंटर स्पेशल एक और रेसिपी, आलू पीठा। मैंने पीठा की एक और रेसिपी शेयर कर रखी है जो कि खोए की थी, मतलब मावे की थी। वो मीठा पीठा होता है और ये है नमकीन वाला वर्जन जिसमें हम आलू की एक टेस्टी सी चटपटी सी फिलिंग भरने वाले हैं। ये भी उसी का एक थोड़ा सा वेरिएशन है, मतलब ऑब्वियसली फिलिंग अलग है और बाकी ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम है। तो इस रेसिपी को भी बनाना शुरू करते हैं ताकि आप भी इसका लुत्फ उठा सको। आप इसे नाश्ते में या फिर लंच में एंजॉय कर सकते हो और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चों को आप एक अलग तरीके से इसे बना के दे सकते हो, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 4 आलू और थोड़ा सा पानी, और कुकर में हम लगभग इसमें, क्योंकि आलू मीडियम साइज के हैं, बीचों बीच के साइज के हैं, तो 3 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पे, मतलब मध्यम आंच पे। तेज आंच पे अगर आपने इसमें सीटी लगा दी तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से हल्के हल्के से पके रह जाएंगे, जैसा कि हम नहीं चाहते। हम बिल्कुल सॉफ्ट सा आलू चाहते हैं बॉईल करने के बाद। यहाँ पे जब 3 सीटियां मध्यम आंच पे लग जाएं, उसके बाद हम एक पैन चढ़ा लेंगे और उसमें हम डालेंगे कुछ चीजें, जैसे कि सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, मैंने यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल करा है, तो थोड़ा इसे गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा ऐड करने के तुरंत बाद अदरक और मिर्च का पेस्ट बनाया था मैंने उसे ऐड कर दिया है, ताकि ये सारी चीज़ें थोड़ी सी चटक जाएं हमारे तेल में। जैसे ही ये सारी चीज़ें थोड़ी चटक जाएं और अदरक का आपको कच्चा टेस्ट आना बंद हो जाए, तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। बारीक कटा प्याज है ये। आप चाहो तो प्याज को थोड़ा लंबा लंबा भी काट सकते हो, लेकिन बारीक काटने का ज़्यादा फायदा है, ताकि इसे भरने में हमें थोड़ी आसानी होती है। हल्का सा भूनेंगे हम इसे, क्योंकि ये बहुत ही बारीक कटा हुआ प्याज है, तो हम इसे बहुत तो नहीं भूनेंगे। हल्का सा नमक ऐड कर देंगे ताकि ये प्रोसेस जल्दी हो जाए, और वैसे भी बारीक कटा है तो जल्दी ही हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए ही भूनना है आपको इसे, सिर्फ इतना कि हल्का सा पारदर्शी हो जाए, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाए दिखने में। और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मटर। ताजे ताजे मटर का सीजन है, तो मटर ऐड करना तो बनता है। और पीठा यूजुअली ठंड में ही बनता है, तो हम मटर ज़रूर ऐड करते हैं इसमें। उसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर और हल्दी और थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ। ये सूखे मसाले आपको इसमें ऐड करने हैं और ज़्यादा कुछ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मसालों को डालने के बाद हमें इसे थोड़ा सा भूनना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं और ये थोड़ा सा भुन जाए मसाले, ताकि इनका टेस्ट अच्छा सा आ सके। और यहाँ पे जब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, तब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को मैंने बिल्कुल चकनाचूर कर लिया है पहले ही, और इसी तरीके से आप इसमें डालोगे। आलू को थोड़ा आप दबा दबा कर इस तरीके से भूनोगे, क्योंकि आलू के बड़े बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो पीठा फट जाएगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर भूनते वक्त आपको इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में और तोड़ने में या मैश करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसे बाद में प्लेट पे निकाल के अच्छे से हाथ से भी मैश कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसे ढक दिया है थोड़ी देर के लिए, और आँच, हाँ मैं बता दूँ, शुरू से लेके अभी तक सबसे कम रही है। मतलब बिल्कुल धीमी आँच पे हमने ये सारे काम को करा है, क्योंकि प्याज भी बारीक कटा था, जीरा और जो अदरक है, मिर्च है, इन सारी चीज़ों का पेस्ट बना था। तो मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी पकती हैं, इसलिए आँच बिल्कुल धीमी रहेगी। और यहाँ पे आलू को हम ढक कर पका रहे हैं, तो यहाँ पे भी आंच बिल्कुल धीमी रहेगी, नहीं तो ये जल सकता है। ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए इसे ढककर पकाना है। और 5 मिनट के बाद आप देखोगे मटर बिल्कुल अच्छे से पक गए और आलू भी बहुत अच्छे से मशी मशी हो गया है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने फिलिंग को एक प्लेट में निकाल लिया है, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो सके और हम इसे फिल कर सके। और मैंने इसमें कटी हुई फ्रेश धनिया को अच्छे तरीके से मिला लिया है। बारीक काटा है मैंने उसे, आप भी इसी तरीके से बारीक काट के इस फिलिंग में मिला लेना। ये हम पैन से निकालने के बाद इसलिए करते हैं, ताकि धनिया का कलर ऐसा ही फ्रेश ही रहे। तो अब इसे ठंडा होने देते हैं और चलते हैं डो बनाने की ओर। तो यहाँ पे मैंने लिया है चावल का आटा। ये 1 कटोरी चावल का आटा मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और फिर मैं इसमें बिल्कुल बॉइलिंग वाटर, मतलब बिल्कुल खौलता हुआ पानी ऐड करने वाली हूँ, इसीलिए मैं चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ।
आप बिल्कुल खौलते हुए पानी से इस आटे को लगाओगे, तो इसीलिए आपको अपने हाथ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं चम्मच की सहायता से इसे मिला रही हूँ और थोड़े थोड़े खौलते हुए पानी को इसमें ऐड कर रही हूँ। एक बार में बहुत सारा पानी आपको नहीं डालना है। तो इस तरीके से आप पहले आटे को फैला लेना और चम्मच से एक हाथ से मिलाते रहना और दूसरे हाथ से हल्का हल्का खौलता हुआ पानी इसमें डालते रहना। आप जब चम्मच से धीरे धीरे उसी वक्त मिलाते भी रहोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना पानी ऐड करना है। जब आटा कुछ इस तरीके का ही दिखेगा ना, या अभी आपको थोड़ा भुरभुरा ही दिख रहा होगा, मतलब ये साथ में नहीं आया है और काफ़ी क्रम्बली है अभी, लेकिन मुझे इसमें काफ़ी गुठलियाँ दिख रही हैं अब, तो मुझे लग रहा है कि पानी सफिशिएंट है, मतलब काफ़ी है। तो मैं इसे अब हाथ से मिलाने वाली हूँ क्योंकि ये आटा भी थोड़ा ठंडा हो गया है। फैले हुए बर्तन में अगर आप इस आटे को लगाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि ये बिल्कुल खौलता हुआ पानी है। तो फैले हुए बर्तन में ये थोड़ा जल्दी जल्दी ठंडा होगा। चम्मच से मिलाते वक्त ही ये हल्का हल्का ठंडा होने लगता है, लेकिन हाथ लगाने के पहले आप हल्का सा इसे पहले टच कर लेना कि हाँ ये आपको हाथ को बर्दाश्त करने लायक है या नहीं। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो अभी भी आप चम्मच से मिलाओ नॉर्मली, लेकिन अगर हल्का बर्दाश्त करने लायक है तो ठंड के मौसम में तो हाथ ठंडे ही हो जाते हैं, तो आप इसमें हाथ जब लगाओगे तो आप बर्दाश्त कर लोगे। और इसे हाथ से इस तरीके से मिलाना है हमें ज़ोर ज़ोर से दबाकर। बहुत ज़ोर तो नहीं लगेगा, ये बहुत ही सॉफ्ट आटा होता है। तो इसी तरीके से आप इसे मिलाओगे और आप देखोगे सारा आटा बिल्कुल साथ में आने को रेडी हो गया है। और फिर अगर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल लेना, अगर नहीं लगे तो बिल्कुल रोटी के लिए जैसा आटा हम लगाते हैं उस तरीके से सॉफ्ट डो आप रेडी कर लो। आप डो को चेक कैसे करोगे कि ये सही लगा है कि नहीं? आप इसमें से एक छोटी सी लोई निकाल कर इस तरीके से हाथ से उसे गोल करोगे और आप देखोगे उसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है, कोई भी दरारें नहीं है, तो आप समझ जाओ कि आटा बिल्कुल परफेक्ट लगा है। अगर दरारें हैं तो हल्का फुल्का पानी डाल के आप और इसे मिला लो और हमेशा गर्म पानी ही आप ऐड करोगे। अगर ये बहुत ज़्यादा गीला भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसमें थोड़ा सा और चावल का आटा कभी भी मिला सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आटा रेडी हो गया, फिलिंग रेडी हो गई, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी लोई ले रही हूँ और उसकी बना रही हूँ मैं कटोरी। तो ये मोटी सी कटोरी बनानी है हमें। इसकी सतह को आप बहुत पतला बिल्कुल नहीं करोगे, नहीं तो पीठा फट जाएगा। हमें इसे मोटा ही बनाना है और उसमें बहुत थोड़ी सी आप फिलिंग डालोगे, मतलब बहुत ज्यादा फिलिंग भर मत देना आप एक ही बार में, अदरवाइज ये फट जाएगा। तो हमें बाहर की परत को मोटा ही रखना है और फिर हाथों से इस तरीके से धीरे धीरे इसे बंद करना है। बहुत ही आराम से करोगे आप ये काम। और जब इसमें फिलिंग भर जाए उसके बाद आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसे दोनों हाथों के बीच रोल करोगे। अगर आपको पीठे में कोई भी दरारें नजर आ रही हो, क्रैक्स नजर आ रहे हो, तो आप हल्का फुल्का पानी लगाकर इसे बिल्कुल क्रैक फ्री कर दोगे। मतलब कोई भी दरारें नहीं होनी चाहिए हमारे पीठे में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो पीठा बिल्कुल स्मूथ बॉल की तरह बना है, इसमें कोई भी दरारें नहीं है। तो हम इसे रख देंगे प्लेट पे और इसी तरीके से मैं सारे पीठों को पहले ही रेडी कर लूंगी। अगर आप एक बारी में सारे पीठों को रेडी कर रहे हो तो इसे आप कपड़े से ढक सकते हो। और बाकी यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, इसी में हमें इन्हें उबालना है। लेकिन जब तक पानी में उबाल ना आए आप थोड़ा सा वेट कर लेना। बिल्कुल तेज आंच पे आप छोड़ दो इस पानी को और आप देखोगे थोड़ी देर में उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें पीठों को ऐड कर देंगे। पीठों को ऐड करने के बाद आप जब इस पे ढक्कन लगाओगे उसके बाद आंच को आपको बिल्कुल धीमा कर देना है। आप आंच को तेज नहीं रखोगे, तेज सिर्फ तब तक ही रखना है जब तक ये पानी उबल नहीं जाता। जब एक बार उबल जाए उसके बाद तो नहीं। उसके बाद हमें धीमी आंच पे पीठों को पकाना है लगभग 20 मिनट के लिए। लेकिन जब 10 मिनट हो चुके हो पीठों को पानी में डाले हुए, तो हम इसमें बेलन से इस तरीके से पीठों को घुमा लेंगे एक बार ढक्कन को खोलकर। करछी वगैरह का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, या फिर आप पूरी कढ़ाई को भी हिला सकते हो या फिर बेलन का इस्तेमाल करो, लेकिन करछी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना क्योंकि पीठों में दरारें आ सकती हैं, कट सकते हैं वो, इसलिए। और यहाँ पे 20 मिनट के बाद ये बिल्कुल तैयार है। चावल के वैरायटी पे थोड़ा डिपेंड करता है, कभी कभी इन्हें आधे घंटे के लिए भी पकाने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। 25 मिनट बहुत है सबसे अच्छा। और थोड़ा साइज़ पे भी डिपेंड करता है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। यहाँ पे तो मैंने मीडियम साइज़ के बनाए थे और ये बिल्कुल रेडी हो गए थे 20 मिनट में।
तो आप यहाँ देख सकते हो कि पीठे कितने परफेक्ट बने हैं। यहाँ पे मैं इन्हें खोल कर भी आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से हमने कितने अच्छे से फिलिंग भरी है इसमें, और ये कितना टेस्टी लग रहा है। ये धनिया की चटनी के साथ तो लाजवाब लगता है। आप जब इसे बनाओगे और खाओगे तब आपको एहसास होगा कि ये कितना टेस्टी है। और अगर आपने इसे खा रखा है तो आपको एक बार और तो ट्राई करना ही चाहिए इस रेसिपी के साथ, ताकि आप इस चटपटे आलू पीठा के मजे ले सको। अब बारी है उस तरीके को बताने की जिससे आप इसे और भी ज्यादा टेस्टी कर सकते हो, और सिर्फ कुछ चीजें एक्स्ट्रा करके, जो कि बहुत ही आसान है करना। नॉर्मली इस पीठा को थोड़ा कट करने वाले हैं और उसके बाद इसे करेंगे एक तड़के में थोड़ा सा शैलो फ्राई। चलिए तो मैं फटाफट आपको ये तड़का भी बता देती हूँ। सबसे पहले आपको लेना है एक पैन या फिर कोई भी थोड़ा सा फैला हुआ बर्तन, ताकि आप इसमें आसानी से इन्हें मिला सको। आप कढ़ाई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसे ना बिल्कुल धीमी आंच पे आपको रखना है और उसमें थोड़ा घी ऐड करना है। घी के बाद आप चाहो तो थोड़ा और तेल भी इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने नहीं करा था, मेरे लिए घी काफी था, और मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है जो कि इसका टेस्ट और बढ़ाने वाली है। और जीरा डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी मस्टर्ड सीड्स को भी ऐड करेंगे, मतलब सरसों के बीज। हमें इन दोनों चीजों को यूज करके इसमें एक तड़का लगाना है। और नॉर्मली बस ये अच्छे से चटक जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से पहले फैला लेंगे कढ़ाई में, पैन में, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि उसकी सतह थोड़ी सी नॉन स्टिक हो जाए। और फिर इस तरीके से आप देख सकते हो, आपको पीठों को कट कर लेना है। आप बीच से एक कट लगाओगे और फिर जो दोनों आधे आधे पीसेस है उनमें भी बीच से कट लगाना है, मतलब 1/4 करना है इनको। चाहो तो सिर्फ बीच से भी कट कर सकते हो, मतलब हाफ कट भी कर सकते हो। एक पीठे को लेना आप और उसे बस बीच से कट कर देना, मतलब फिलिंग दिखनी चाहिए। और फिर आप उसे इस तड़के में ऐड कर दोगे और इस तरीके से इसे हम मिलाएंगे। मैं यहाँ पे मिर्च नहीं डाल रही हूँ, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मिर्च भी ऐड करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर हल्का सा और हल्दी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो सूखी मिर्च भी ऐड कर सकते हो और हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे ओवर स्पाइसी ये पसंद नहीं है। बस इसी तरीके से आप इसमें तड़का लगा के इसे हल्का हल्का ना फ्राई करोगे इसी में, और बिल्कुल धीमी आंच पे आपको ये करना है, क्योंकि फिलिंग ओपन है ना तो वो जल सकती है। मतलब जल तो नहीं सकती लेकिन चिपक सकती है डेफिनेटली, इसलिए हम आंच का बहुत ध्यान रखेंगे और हल्का हल्का इसे चला लेंगे। आपको जब ना इस पीठे के साइड्स में और फिलिंग के ऊपर हल्की हल्की ना ब्राउन लेयर नजर आने लगे ना, हल्की लाइट ब्राउन कलर की लेयर नजर आने लगेगी क्रिस्पी सी, तब आप इसे फिनिश कर लोगे धनिया के बारीक कटे हुए पत्तों के साथ। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, और जब आप बच्चों को ये टिफिन में दोगे ना धनिया की चटनी के साथ, वो आपके फैन हो जाएंगे। बिल्कुल हेल्दी है और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें उनकी फेवरेट चीजें जो है सॉफ्ट है, क्रिस्पी है और आलू है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना, और कोई भी सवाल है, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर मुझसे पूछ लेना या बता देना। ऐसी रेसिपीज के साथ, ऐसी वीडियो के साथ तो मैं हर हफ्ते आती रहूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।